आप अपना परिचय बताइए तो। सर जी, मैं तो हरियाणा से आया हूँ। मेरा नाम सुभाष यादव है। मैं अपने गुरुजी को 1988 से जानता हूँ और ये हमारे प्रभु जी हैं, इनके गुरुदेव जो है इस क्षेत्र के भगवान श्री नागा बाबा हैं। ये इनकी स्मृति में चतुर्थ सुबोध कुंभ हो रहा है, तो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं। हम इस 27 तारीख से आए हुए हैं यहाँ पे। जी। और यहाँ इस आश्रम में कब से ये प्रोग्राम चल रहा है, कब तक चलेगा? वैसे तो ध्वजारोहण का कार्यक्रम तो 27 अक्टूबर को सुबह 6 बजे हुआ था और समापन है 8 नवंबर को होगी। इसके बाद अपने स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। जी। और इस आश्रम से आपको कब से लगाव हुआ? इस आश्रम से तो हम लगभग 30 साल पहले से जुड़े हुए हैं, गुरुदेव के सानिध्य में हैं। और ये जब यहाँ पे कार्यक्रम होता है, साल के कुछ पर्व हैं वो तो साल में होते हैं, लेकिन ये बाबा की स्मृति में जो कुंभ होता है ये तो हर 10 साल के बाद 12 साल में होता है। पीछे जो है कोरोना काल की वजह से थोड़ा सा डिले हुआ, लेकिन हम तो इस कुंभ में तो आते ही हैं और इस आश्रम के और जो पर्व होते हैं उसमें भी आते हैं। आने के बाद यहाँ तो मेरे को बहुत ही स्वर्ग जैसी अनुभूति होती है। बाबा का जो अमृत महोत्सव है कैसा महसूस करते हैं? बाबा के अमृत महोत्सव में तो अमृत की वर्षा होती है। सुबह बाबा ध्यान और पूजन का कार्यक्रम करते हैं, शाम को अमृत वर्षा की सत्संग होती है और पूरे दिन का कार्यक्रम उसी हिसाब से बना हुआ है। हम और रहने और खाने की सारी सुविधाएं यहाँ पे बहुत अच्छी हैं। हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं यहाँ पे आकर के अपने को। अभी तक यहाँ के आश्रमों में क्या खूबियाँ देखी आपने और कैसा लग रहा है, जैसे कि महाराज जी का आदर्श भाव स्वभाव कैसे आपको महसूस होता है? अभी हमारे गुरुदेव तो परमहंस हैं। अब इस आश्रम में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे गुरुदेव बोलते हैं कि सारे जितने संप्रदाय हैं इस धरती पे, जो अपने को धर्म बोलते हैं, वो हैं तो संप्रदाय ही, और सबको धर्म से जोड़ने की ज़रूरत है। वो काम हमारे गुरुदेव कर रहे हैं, वो काम हमारे आश्रम में हो रहा है। हिंदुत्व की जो बात है, हिंदू धर्म की जो बात है, वो सारे संप्रदाय अपने को समझते हैं कि मैं हिंदू हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तो किसी संप्रदाय हैं और पेड़ तो ये हमारे हिंदू ही है। ये इस पे हमारे गुरु जी का प्रवचन ये हुआ था। आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। मेरा नाम साधक इंद्रदेव जी है। आज सुबोध आश्रम से कब से जुड़े हुए हैं? हम सुबोध आश्रम से 1987 से जुड़े हुए हैं और जब हमारे श्री गुरुदेव BHU में PhD कर रहे थे तो मैं LLB में था। उसी समय दर्शन मेरा हुआ गुरु जी से, और जब हमने उनकी वाणी सुनी और उनकी पत्रिका पढ़ी तो हम उधर आकर्षित हो गए। जी जी। इस आश्रम से आपको प्रेरणा क्या मिली? इस आश्रम से हमको यह प्रेरणा मिली कि हमारे गुरु जी जो जनमानस के आध्यात्मिक विकास को उत्थान करना चाहते हैं, वो बहुत बड़ा काम है। और जन उद्धार के लिए उन्होंने बड़ा अभियान छेड़ा है। जैसे बच्चों के माध्यम से उनका उत्थान करना, सत्संग के माध्यम से सब लोगों का उत्थान करना, उनके जीवन को उद्धार करना। अपना थोड़ा परिचय बताइए। कालिका यादव, थाना मर्द, गाजीपुर से मैं आया हूँ। जी। इस आश्रम से आप कब से जुड़े हुए हैं? इस आश्रम की स्थापना सन 1980 में श्री गुरुदेव ने किया और मेरा उनसे दर्शन 1981 में हो गया, तो 1981 से मैं इस आश्रम से जुड़ा हूँ। जी। महाराज जी के प्रवचन आप सुनते हैं, कैसा लगता है? महाराज जी का प्रवचन नहीं है, प्रबोधन है। प्रवचन और प्रबोधन में अंतर होता है। प्रवचन माने किसी की कही हुई बात को कहना प्रवचन होता है। जैसे रामायण, गीता, महाभारत या सुनाते हैं लोग, भागवत सुनाते हैं, वो प्रवचन है जी। और हमारे गुरुदेव प्रबोधन करते हैं। सत्य की यात्रा तक आप पहुंच सकें, उसके लिए शब्दों के माध्यम से हमें अपने स्व तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। स्वबोध परमो धर्म जो उनका सूत्र है, वो मनुष्य के अंदर उतर सके, उसके लिए वो प्रबोधन करते हैं, प्रवचन नहीं करते। जी।
आश्रम में आप आए हैं, 11 दिन का प्रोग्राम चल रहा है आश्रम में, जी जी अमृत वर्षा कुंभ लगा हुआ है जी। आपको कैसा महसूस हो रहा है? अभी तो ये 11 दिन का स्वबोध कुंभ के नाम से कार्यक्रम चल रहा है। शुरू के दिनों में 11 दिन की हम लोगों की आध्यात्मिक शिविर चलती थी, जो और भी गंभीर होती थी, उसमें संख्या कम रहती थी, लेकिन ये संदेश अधिक से अधिक लोगों के पास जाए। ये धर्म का संदेश है, पंथ का संदेश नहीं है। धर्म एक है, पंथ अनेक। दार्जिलिंग से और आश्रम जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट में है, स्वबोध आश्रम। मैं आश्रम से आया हूँ। आश्रम में आप बहुत दिनों से आप तपस्या कर रहे हैं, जी। अपने भक्तों के लिए क्या कहेंगे? किसको? अपने भक्त अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे? आश्रम में जो उद्देश्य से बैठे हैं कि ये हमारा समाज में जो धर्म संबंध में एक द्वंद्व है, कि सनातन संबंध में द्वंद्व है, कि लोगों ने ऐसा सनातन को ऐसा समझ रहा है कि कर्म कांड जो है इसी को धर्म मानते हैं। लेकिन हमारा गुरुजन जो है, ऋषियों जो है, उन्होंने जो सनातन धर्म को जो संज्ञा दिया है, तो उसमें अंतराल है। इसलिए मानव को इस धर्म संबंध में कोई भ्रम न हो। जो मानव का एकमात्र धर्म है सनातन धर्म, तो इस धर्म को जन जन तक पहुंचाने के हेतु स्वबोध आश्रम में मैं रहा हूँ, मैं बैठता हूँ। और आश्रम में इस धर्म को प्रसार के लिए गांव-गांव जो है, उस गांव में स्वबोध जागरण दीप खड़ा किया गया है। उस स्वबोध जागरण दीप के माध्यम से प्रत्येक गांव नगरों जो है, उसमें इस धर्म को जागरण करने का एक महान उद्देश्य है। प्रभु श्री गुरुदेव को इसी कार्य को लेकर हम वहाँ खड़े हैं। आप अपना थोड़ा परिचय बता दीजिए। जी, सर्वप्रथम सबको ओम आनंदम। मैं पश्चिम बंगाल राज्य से अलीपुरद्वार जिला जयगांव ग्राम से आया हूँ। जनार्दन नेपाल है मेरा नाम। जी, आप सिंगर भी हैं? हाँ, मैं भजन गाता हूँ। भजन। आप स्वामी जी को कब से जानते हैं? मेरा माताजी पिताजी बहुत पहले से ही स्वामी जी के साथ थे, तो मैं भी पहले स्कूल में अध्ययन कर रहा था और 1997 के साल से वहाँ से स्वामी जी के साथ जड़ित हूँ। जबकि गुरुदेव स्वयं जयगांव पश्चिम बंगाल में जाकर के सत्संग कर रहे थे, तो उस समय मैं प्रभावित हो गया, उसी के साथ संग हो गया। जी, तो इस समय आप वाराणसी में, जहाँ पे काशी नगरी बोली जाती है, और एक काशी नगरी प्राचीन नगरी है जी, और काशी नगरी का एक अलग महत्व है जी। और काशी में ही स्वबोध आश्रम के महाराज जी कहें या स्वामी जी कहें, जी, यहाँ पे आए हुए हैं। 11 दिन का प्रोग्राम लगा हुआ है, तो आपको कैसा महसूस होता है? यहाँ पे आप एक सिंगर के रूप में आप जब भक्तों के बीच में गाना गाते हैं या भक्ति गाना का जागरण करते हैं, कैसा महसूस करते हैं? वैसे तो हम गुरुदेव के साथ जड़ित हुए हैं, गुरुदेव के साथ हम लोग बातचीत करते हैं, फ़ोन में भी बात करते हैं, और उनके साथ जब हमको संग मिला, उन्होंने हमको जब प्रेम किया, तो संगीत में जो अधूरापन था हमारा, जो हम गलत काम कर रहे थे संगीत के प्रति, शब्द के प्रति हम लोग थोड़ा सा गलत ढंग से प्रस्तुत कर रहे थे, तो गुरुदेव के जो सानिध्य प्राप्त करके हम अभी सोच रहे हैं अच्छे मार्ग पे ठीक होकर के आए हूँ। और जो 11 दिवसीय जो कार्यक्रम के बारे में आप बता रहे हैं, ये जो प्रज्ञ स्मृति महोत्सव चतुर्थ स्वबोध कुंभ में हम पहले से ही प्रण कर चुके थे कि 11 दिन के लिए हम स्वामी जी के साथ रहेंगे। जी, तो महाराज जी का 11 दिवसीय कहा जाए महोत्सव चल रहा है जी। तो 11 दिन में महाराज जी के प्रवचनों को हम लोग सुने और कैसा महसूस किए? पहले हम
उनके साथ जो सत्संग श्रवण करता था, तो इस बार ये जो चतुर्थ सौबत कुंभ में हम साधना के प्रति मैंने झुक गया। किस प्रकार से साधना करना है, जीवन के जो जीने की कला है उसके बारे में गुरुदेव बता रहे हैं। और यहाँ से अब हमारी जो यात्रा है यहाँ से आरंभ हो रही है, ऐसा हम लोग सोचते हैं, ऐसा लग रहा है हमको। स्वामी जी बार बार नया एक कहा जाए कि अमृत महोत्सव, कुंभ महोत्सव के कुछ अपना, आज स्वामी जी 1 घंटे का अपना मुख से अमृत की वर्षा किए हैं। कैसा लग रहा था आज? कैसा लग रहा? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है, लेकिन समझ जाने से। आनंदमय जीवन को कैसे जीना चाहिए, अपनी लाइफ को कैसे जीती हैं? अपने लाइफ को प्रभु के चरणों में रह के जीना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धराधाम। ज्ञान के प्रकाश को फैलाते हुए आए हैं प्रभु श्री आज इस धराधाम। जिसको पाना था आज पाए हम, जिसको पाना था आज पाए हम। स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम, स्वागतम स्वागतम सुस्वागतम। आप बहुत अच्छे सिंगर हैं। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि आप और ऊंचे लेवल पे जाएं और अच्छे अवार्ड और प्राप्त करें आप।